प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एफएफजीडी रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज में 521 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज में 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 520 नंबर प्रश्न तक हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, अगर ये 1 से लेकर 520 तक का प्रश्न आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ताकि आगामी जो जीडी का एग्जाम है 2026 में जो एफएफजीडी के एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं निश्चित ही, तो पीवाईक्यू जरूर देखें। ठीक है, अभी वर्तमान में रीजनिंग का पीवाई हम कर रहे हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको कि रीजनिंग के पीवाईक्यू के पहले हमने मैथ का पीवाईक्यू सीरीज अपलोड कर दिया। अगर आपने मैथ का पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उन सभी पीवाईक्यू को अच्छे से आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी बताए गए, उन कंसेप्ट को आप सीख लीजिए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, पैटर्न कैसा है क्वेश्चन का। इनके अलावा मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका हम 20 मिनट वो भी लेके आए थे। ठीक है, 20-25 मिनट का एक एक वीडियो पड़ा हुआ है। जैसे क्रैमरूल समान होता है तो क्या करते हैं, विक्रैमरूल समान होगा तो क्या करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक 20 मिनट का शो हमने बनाया। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रेलवे ग्रुप डी और जीडी के एग्जाम में आ सकते हैं उनको हमने अलग से वीडियो भी कवर कर दिया है। ठीक है जी, अगर आप 2026 के एग्जाम में सफल होना चाहते हैं जीडी में तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप पीवाईक्यू जरूर देखें। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर की आज की हम क्लास को स्टार्ट भी करते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है। ठीक है जी, ये जो आकृति एक्स में जो ये आकृति दी गई है, एक्स में जो ये फिगर दिया गया किस विकल्प में अंतर्निहित है, समाहित है। एम्बेडेड फिगर से प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, ये किस वाले विकल्प में, इसमें देखे तो इसमें इस तरीके का जो बन रहा है आपका स्क्वायर, इस तरीके का इसमें है ही नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, अगर इस वाले हम इस वाले को देखें, इस वाले जो चौकोर है तो ऐसे तो सही है, लेकिन इस तरीके का गया नहीं है, यहां से भी नहीं गया तो ये भी नहीं होगा। अगर इस वाले में देखें तो यहाँ बॉक्स तो है, ये बात सही है, लेकिन बॉक्स क्या है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। इधर अगर देखें तो ये गया है, इधर ये भी गया है। ठीक है जी, कुछ इसी तरीके का फिगर एक्स दिया गया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ए में ऐसे बॉक्स तो है, लेकिन बॉक्स के आप जाएंगे तो इस तरीके से ऐसे नहीं दिया गया तो ये वाला फिगर नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आकृति एक्स जो है वो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, समाहित है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 522। ये देखिए वेन डायग्राम से लिया गया। करा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपको नीचे तीन शब्द दिए गए हैं, मेज, बाग और झील। कह रहा है इन तीनों शब्द को सबसे सटीक तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से कौन वेन डायग्राम आपको दर्शाएगा ये बताना है। 3 शब्द है, मेज है, बाग है, झील है। देखिए तीनों में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। मेज बाग नहीं हो सकता, बाग मेज नहीं हो सकता, बाग झील नहीं हो सकता, झील बाग नहीं हो सकता है। तीनों में किसी तरह का रिलेशन नहीं है, यानी तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा। तीनों कहीं ले लीजिए, मेज हो गया, बाग हो गया, झील हो गया, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है, शामिल है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, शामिल है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 523। ये देखिए जो प्रश्न है ये कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है और आप नोटिस कर रहे होंगे कि एफएफजीडी का हर एक शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। कितने प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न। ठीक है जी, ये देखिए करा किसी निश्चित कूट भाषा में DIMF को 1973 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और MIND माइंड को 3279 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में n के लिए क्या कूट होगा, किसका पूछा गया, n के लिए। सबसे पहला काम ये करना होगा आपको कि देखना होगा कि n कहाँ कहाँ है। n देखिए ये जो लेटर दिया गया इसमें n है क्या, तो n नहीं। जब इसमें n नहीं है तो n का कोड यहाँ पे नहीं हो सकता, n का कोड इसमें से नहीं हो सकता। आगे अगर बढ़े और माइंड, इसमें देखिए माइंड में n है, तो जब इसमें n है तो n का कोड इसी में से कोई होगा। पूरे क्वेश्चन में n एक ही जगह है तो n का कोड भी एक ही जगह होगा। अब देखिए एक ही जगह का मतलब ये है कि 3 यहाँ है तो यहाँ 3 नहीं होना चाहिए था, 3 दोनों जगह तो 3 नहीं हो सकता है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ नहीं है। देखिए 2 हो सकता है n का कोड, 7 यहाँ है तो 7 यहाँ भी है, ये भी नहीं हो सकता है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ भी, ये भी नहीं हो सकता है। बचा क्या जी, 2, यानी n का जो कोड रहा होगा क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 524।
ये देखिए फिलोलिज्म से लिया गया। कहा दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको कथन दिए गए, कथन के नीचे आपको 2-3 निष्कर्ष दिए गए, यहाँ पे 2 निष्कर्ष आपको दिया गया। कथन के अनुसार बताना है आपको कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता है, उसी के अनुरूप आपको आंसर देना होता है इन चारों में से, ABCD में से। ठीक है जी। आइए पहले कथन के अनुसार इसको देखिए 2-3 तरीके से बना सकते हैं, या तो 150 से बना सकते हैं या फिर वेन डायग्राम का प्रयोग करके। तो किसी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ वेन डायग्राम करते हैं। करा सभी पेड़ कीचड़ है, जितने भी पेड़ हैं वो सब के सब क्या है जी, कीचड़ है। सभी पेड़ क्या है, कीचड़ है। आगे पढ़िए। कुछ कीचड़ रेत है, कुछ कीचड़ क्या है, रेत है। ये पूरा पार्ट कीचड़ है, इसमें से कुछ कीचड़ क्या है जी, रेत है। कुछ कीचड़ क्या है, रेत है। कह रहा कोई रेत फूल नहीं है। ये जो रेत है इसमें से कोई भी रेत क्या नहीं है, फूल नहीं है, फूल नहीं है। इसका बेसिक डायग्राम हो गया। अगर आप चाहें तो एक डायग्राम इसका और भी बना सकते हैं। देखिए कैसे। पहले कह रहा था कि सभी जो पेड़ है वो क्या है, सबके सब पेड़ क्या है जी, कीचड़ है। सबके पेड़ क्या है, कीचड़ है। कह रहा कि कुछ कीचड़ रेत है, कीचड़ रेत है। तो यहाँ हम बाहर वाले से लिए थे, अंदर वाला से भी ले सकते हैं। कुछ कीचड़ क्या है, रेत है। अगर ये डायग्राम बनाए तो भी सॉरी, कुछ कीचड़ क्या होगा, रेत होगा। आप कहेंगे पेड़ से कैसे रिलेशन ले लिए, तो प्रश्न में ये नहीं बोला गया कि पेड़ रेत नहीं है। ठीक है, कीचड़ से बोला गया था, कीचड़ से लेके हम दूसरे वाले से भी रिलेशन बना सकते हैं। आगे बोला गया कोई रेत फूल नहीं है, रेत फूल नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट तो हो सकता है फूल, ये वाला पार्ट फूल हो सकता है। रेत और फूल में कोई रिलेशन नहीं होगा, इनमें तो रिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसा है। ठीक है जी। अब निष्कर्ष पढ़िए। करा कोई पेड़ फूल नहीं है। पेड़ देखिए, पेड़ यहाँ पे है, फूल यहाँ पे, तो इसके अनुसार तो आप कहिएगा कोई पेड़ फूल नहीं है, सही होना चाहिए था। ठीक है, इसके अनुसार तो सही होना चाहिए, लेकिन अगले डायग्राम में आए तो पेड़ ये वाला पार्ट है, फूल ये वाला पार्ट है। देखिए इतना पेड़ क्या है, फूल है, यानी ये समर्थन कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। ठीक है जी। ये इस निष्कर्ष का समर्थन कर रहा है, कोई पेड़ फूल नहीं है, जबकि ये वाला डायग्राम क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो दोनों समर्थन करेगा तभी सही होगा। कोई भी फिगर विरोध करे तो वहां उसको सही नहीं माना जाएगा। तो ये पार्ट क्या होगा जी, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। यहां देखिए कह रहा है दूसरे में, कुछ रेत पेड़ है, रेत यहां है, पेड़ यहां पर, रेत और पेड़ में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस फिगर में भी अगर यहाँ पे देखे तो रेत पेड़ में रिलेशन तो है, लेकिन यहाँ रेत और पेड़ में कोई रिलेशन, ये समर्थन कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। तो कोई भी एक फिगर विरोध करे तो ऑप्शन क्या, वो निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या। ठीक है, तो दोनों गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या जी, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 525, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। करा एक निश्चित कूट भाषा में VFDO को 20-17-2-13 आगे कुछ और दिया के रूप में, और आगे दिया गया ILCY को 7, 10, 1, 23 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आपको बताना है दी गई भाषा में QNRF, दी गई भाषा में QNRF के लिए कूट क्या होगा। ठीक है जी। पहले तो आपको यहाँ पे कूट पता करना होगा कि दोनों जगह क्या तर्क लग रहा है। जो तर्क यहाँ लगेगा वही तर्क यहाँ आपका लगेगा। ठीक है जी। नंबरिंग कर सकते हैं। B का मान 22 होता है, F का 19 होता है, D का 4 होता है, O का 15 होता है। इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं लगे हाथ। I का मान 9 होता है, L का 12 होता है, C का 3 होता है प्लस वैल्यू, Y का कितना 25 होता है। अब आप देख लीजिए वृद्धि और कमी, देख लीजिए वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। ठीक है जी। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। देखिए 22 से 20, 22 था 20 हो गया, यानी माइनस का 2, 19 से 17 माइनस का 2, 4 से 2 माइनस का 2, 15 से 13 माइनस का 2। देखिए ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी। सब में क्या कर रहा है, -2 -2 -2 -2 सब में कर रहा है। यहां भी देखिए 9 से 7 माइनस का 2, 12 से 10 माइनस का 2, 3 से 1 माइनस का 2 और 25 से 23 माइनस का 2। यहां भी वही नियम, सेम दोनों जगह सेम पैटर्न चला क्या कि सब में -2 आपको करना है। तो यहां भी आप भी -2 कर लेंगे, -2 -2 -2 -2। ये क्यू का मान 17 होता है, 17 में से 2 घटेगा 15, क्या आएगा 15। स्टार्टिंग में 15 आना चाहिए, जो कि आप देखें तो केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आगे पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन यहीं पे मिल जा रहा है तो आगे चेक करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठना है, उसमें ऑप्शन तो दिया ही रहेगा। बाकी अगर निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं।
एन का मान 14 होता है, 14 में से 2 जाएगा 12, 12 हो जाएगा। और इफ का मान 18 होता है आर का, 18 में से 2 जाएगा 16। इफ का मान 6 होता है, 6 में से 2 जाएगा कितना जी 4। इस तरीके का कुछ बनेगा। 15 12 16 4, 15 12 16 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 526। ये देखिए फ्रिज का प्रश्न है और वो भी लेटर फ्रिज है। कौन फ्रिज है? लेटर फ्रिज। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ठीक है जी, एक श्रृंखला दिया गया है, पूछ रहा प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए। देखिए देखते हैं, सबका पहला लेटर लीजिए। ये ए है, ए से फी, ए से फी से ई। ध्यान दीजिए, ए का मान 1 होता है, फी का मान 3 होता है, ई का मान 5 होता है। 1 से 3 का मतलब प्लस का 2 हुआ है, 3 से 5 का मतलब प्लस का 2 हुआ, +2 तो आगे भी +2 होगा। +2 ऐड करेंगे, 5 और 2 कितना जी 7। 7 पे क्या आता है? जी आता है। 7 पे क्या आता है? जी। लेकिन सब में जी है तो कोई मतलब है नहीं उसका। आगे अब देखिए सबका दूसरा, इसका मान बी का मान 2 होता है, डी का मान 4 होता है, एफ का मान 6 होता है। 2 से 4 प्लस का 2, 4 से 6 प्लस का 2, +2 तो यहां भी +2 होगा। 6 में 2 ऐड करेंगे 8 होगा। 8 पे क्या आता है? एच आता है। जी के बाद एच आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा आपका। ठीक है जी। अब देखें तो लास्ट वाला बस चेक कर लीजिए, लास्ट वाला एच होगा कि आई होगा कि जी होगा, बस उससे आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए लास्ट में ए है, यहां देखिए लास्ट में तो सी है, यहां लास्ट में ई है, यहां आपको बताना है यहां लास्ट में आई है। तो देखिए ए का मान 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, इसका 9 होता है। 1 से 3 का मतलब प्लस का 2, 3 से 5 का मतलब प्लस का 2, +2 तो यहां भी प्लस का 2 होगा। 5 और 2 ऐड करेंगे 7 होगा। 7 पे क्या आता है? जी आता है। 7 पे क्या आता है? जी, यानी जी लास्ट में होना चाहिए। इफ ऑप्शन में है नहीं, इफ ऑप्शन में है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन जी? डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 527। ये देखिए डाई से लिया गया। ठीक है, करेक्ट। पाफे के फलकों पर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड अक्षर अंकित है। नीचे एक ही पाफे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई। एक ही पाफा है जी, ये एक ही पाफा का 2 अलग अलग स्थिति दिया गया है। ठीक है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो फलक वाई के विपरीत फलक पर होगा। पूछा गया वाई के विपरीत। सबसे पहला काम आपको यह करना होगा, देखना यह होगा कि दोनों पाशा में वाई है क्या। दोनों पाशा अगर देखे तो दोनों में वाई है क्या? तो वाई नहीं है। इफ का अर्थ यह है दोनों पाशा में वाई नहीं है, तो इसका अर्थ यह कि कॉमन वाला का विपरीत है। क्योंकि जो कॉमन होता है दोनों में, उसके विपरीत में वही होता है जो दोनों पाशा में शामिल ना हो, जो दोनों पाशा में शामिल ना हो। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है जी? दोनों में देखें तो जेड कॉमन है। क्या कॉमन है जी? जेड। यानी जेड वाला का विपरीत वही होगा जो दोनों में शामिल नहीं है। तो वाई का विपरीत जेड होगा, जेड का विपरीत वाई होगा। पूछा गया आपसे वाई के विपरीत, तो वाई का विपरीत क्या होगा? जेड होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चाहें तो इस डाइस के प्रश्नों को आप 1 कॉमन से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे है जी, पहला डाइस दूसरा डाइस, दोनों में कॉमन क्या है जी? जेड कॉमन है। तो 1 कॉमन का रूल लगाइए, दोनों में एक कॉमन है क्या? एक लेटर कॉमन है, क्या कॉमन है? जेड। तो 1 कॉमन का रूल कहता है कॉमन लेटर को पकड़िए और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए। जो आमने सामने वाले लेटर होंगे वही एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। और जो दोनों में कॉमन होगा उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों भाषा में शामिल लेटर ना हो। चलिए घूमते हैं। जेड, जेड के बाद क्लॉकवाइज में आएंगे तो क्या आएगा? एक्स आएगा, एक्स के बाद डब्ल्यू, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू। यहाँ आएंगे तो जेड के बाद भी के बाद यू, जेड के बाद भी के बाद यू। डब्ल्यू का विपरीत यू होगा, यू का विपरीत डब्ल्यू होगा, एक्स का विपरीत भी होगा, भी का विपरीत एक्स होगा। जो दोनों में कॉमन है जेड, उसके विपरीत में वही लेटर होगा जो दोनों में शामिल ना हो। अब देखिए 6 लेटर में कौन सा लेटर इसमें शामिल नहीं है? तो वाई शामिल नहीं, तो जेड का विपरीत क्या होगा? वाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर पूछा वाई के विपरीत, तो वाई के विपरीत क्या होगा? जेड होगा। प्रश्न संख्या का 527 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 528 ये देखिए फ्रिज का प्रश्न है, ये नॉन वर्बल से लिया गया। कर विकल्प में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। ये 4 आपको देखेंगे तो 4 आपको एक तरीके का डायग्राम दिया गया है। यहां से है, यहां से दूसरी बाउंड्री है, यहां से तीसरी बाउंड्री है और यहां से चौथी बाउंड्री है। ठीक है जी। दिए अगर लिखना चाहे तो 1 2 3 4, 5वें डायग्राम पे आपको बताना है कि क्या होगा, कुछ इसमें से देख के। ठीक है जी। आइए पहले तो पैटर्न देखिए, ये एपी सीधा है, इस वाला बॉक्स में देखिए एपी उल्टा है, यहाँ एपी सीधा है, इस वाला बॉक्स में एपी उल्टा है, यानी कि सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो यहाँ क्या होगा? सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए एपी। इसमें देखिए पी उल्टा है, इसमें देखे तो ए उल्टा है, ये दोनों तो होगा नहीं। अब इन दोनों में से होगा, चूंकि दोनों में एपी क्या है? सीधा है। अब उसका स्थान देखिए ए का,
एक स्थान देखिए तो पहले वाला डायग्राम में यहाँ पे, दूसरे वाला डायग्राम में देखिए इसी में हम कर दे रहे हैं, दूसरे डायग्राम में खिसक के यहाँ पे आ गया है, तीसरा डायग्राम में देखे तो खिसक के यहाँ पे आ गया, चौथा में देखे तो खिसक के ए यहाँ पे आ गया। तो पांचवें में क्या होगा, ए यहाँ पे जाएगा, पांचवें में ए यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आना चाहिए। अब ए किस में है जी, तो इसमें है नहीं, ए वहां पे, ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पी वाले को चेक भी नहीं करना आपको, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है जी। 529 आइए, 529 ये देखिए जी, फ्रिज का है, वो भी नंबर फ्रिज है। करा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक श्रृंखला दिया गया है, कर 18, 28, 40, 54 और 70 आगे डैफ है। कह रहा है कि खाली जगह की जगह बताइए क्या आएगा, ठीक है जी। तो नंबर फ्रिज में हमने आपको एक बात बताया हुआ कि सबसे पहले नंबर फ्रिज में आप देख लीजिएगा, अंतराल देखिएगा, अंतराल से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 18 से 28 का मतलब यानी प्लस का 10 हुआ है, 28 से 40 का मतलब प्लस का 12 हुआ, 40 से 54 का मतलब प्लस का 14 हुआ, और 54 से 70 का मतलब प्लस का क्या हुआ, 16 हुआ, प्लस का 16। ये पैटर्न बन रहा है, 10, 12, 14, 2 16, तो 16 2 क्या होगा, 18 का अंतर होगा। अब अगला पद निकालना है, तो पिछला पद 70, आप प्लस क्या करेंगे 18, 70 18 क्या होगा, 88 होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा 88, ऑप्शन नंबर सी आएगा 88, ठीक है। नेक्स्ट 530 कोडिंग डिकोडिंग पे कह रहा है कि ए बी वाई डब्ल्यू अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, ए बी वाई डब्ल्यू अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से भी डब्ल्यू टी आर से संबंधित है। आगे कह रहा है यू भी एफ क्यू ठीक उसी प्रकार से पी क्यू एन एल से संबंधित है। तो आपको बताना, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए आपको बताना है कि जी एच ई सी किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि यहाँ तर्क पता करना होगा, यहाँ किस तरीके का तर्क लगा होगा, किस तरीके का पैटर्न चल रहा है। क्योंकि जो पैटर्न यहाँ लगेगा वही पैटर्न आपको यहाँ लगाने के लिए प्रश्न में बोला गया। तो आइए नंबरिंग करते हैं। यहाँ देखिए ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, वाई का मान 25 होता है, डब्ल्यू का मान 23 होता है। यहाँ देखिए तो 22 होता है, इसका 23 होता है, इसका 20 होता है, इसका 18 होता है। यहाँ अगर देखें तो इसका 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 19 होता है, इसका 17 होता है, ये 16 होता है, इसका 17, इसका 14, इसका 12। अब देखिए जी 21 से 16 का मतलब माइनस का 5 हुआ, 21 से 16 का मतलब माइनस का 5, 22 से 17 का मतलब माइनस का 5, 19 से 14 का मतलब माइनस का 5, और 17 से 12 का मतलब माइनस का 5। हर जगह माइनस 5 हो रहा है, यहां भी देखेंगे वही हो रहा है। देखिए 23 से 18 का मतलब माइनस का 5, 25 से 20 का मतलब माइनस का 5। अब देखिए जी 2 से 23 हो गया है, तो ये बी का मान 2 भी होता है। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि बी देखिए जेड से कितना ज्यादा, जेड से 2 आगे, जेड के बाद ए के बाद बी, यानी 2 आगे है। तो 26 26 2 28, बी का मान 2 भी होता है, 28 भी होता है। तो 28 से 23 का मतलब माइनस का 5। ए का मान 1 भी होता है, और ए जो है जेड से 1 आगे है, जेड से 1 आगे है, तो 26 से क्या 27 होगा, यानी 27। 27 से 22 यानी कि माइनस का 5। दोनों जगह सेम पैटर्न है। क्या पैटर्न है, -5 -5 -5। तो यहां भी वही नियम लगेगा, क्या -5 -5 -5 -5, ठीक है। जी का मान 7 होता है, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 पे बी होता है। 8 होता है, 8 में से 5 घटेगा 3, 3 पे सी होता है। ये 5 में से 5 पीछे जाएंगे, यानी जेड आएगा। क्या आएगा, जेड आएगा। सी का मान आपको हम बताए थे 26 3 29 भी होता है। सी का मान 3 भी होता है, 29 भी होता है। 26 से जेड से कितना ज्यादा सी है, तो ए बी सी 3 ज्यादा है, तो 26 और 3 29। 29 में से 5 घटेगा 24, 24 पे x होता है। कुछ इस तरीके का होगा। लास्ट में क्या आएगा, x आएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब स्टार्टिंग में b आएगा, बी सी जेड एक्स, बी सी ये होगा नहीं, बी सी वाई होगा नहीं, बी सी जेड एक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 531, ये अल्फाबेट से लिया गया, देखिएगा। करा शब्द मंकी, MONKEYF, सब मंकीज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, कौन क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में, पहले तो आप इनको व्यवस्थित कीजिए और नया अक्षर समूह बनाइए। इसको अरेंज कीजिए, अरेंज कर दीजिए किसके अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार। किसके अनुसार, अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कहने का मतलब सबसे पहले छोटा लेटर आएगा, ठीक है जी। सबसे छोटा क्या है इसमें, ई है। ई के बाद देखिए तो के आएगा,
के के बाद आपका एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद एफ आएगा, ओ के बाद आपका ओ के बाद आपका क्या आएगा, एफ आएगा, ओ के बाद एफ आएगा और एफ के बाद क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है जी, ये हमने अल्फाबेट के अनुसार इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब कह रहा है इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दाएं से चौथा अक्षर, ठीक है जी, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। अच्छा, एम और एन के बीच, एम और एन के बीच पूछा गया है, यहां नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो एम और एन के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी लेटर नहीं होता है, कोई भी लेटर नहीं होता। निकालना चाहे तो m का मान 13 होता है, n का मान 14 होता है। तो पूछेगा बीच में कितने अक्षर, तो सबसे पहले आप अंतर लेते हैं, इनका क्या करते हैं, अंतर। अंतर 14 में से 13 जाएगा कितना जी, 1, अंतर 1 का अंतर। लेकिन जब पूछेगा बीच में कितने अक्षर, तो अंतर से 1 और कम करते हैं, 1 में से 1 गया कितना, 0, यानी एक भी लेटर नहीं होंगे, एक भी लेटर नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 532 देखिए, ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से, कोडेड ब्लड रिलेशन है। करेक्ट, निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a गुने b का अर्थ है कि a b की पत्नी है, और a भागे b का अर्थ है कि a b का पिता है। तो आपसे पूछा गया है k गुने l भागे m प्लस n माइनस o है। तो उपरोक्त के आधार पर k n से किस प्रकार, k के बारे में पूछा गया, n से। इस प्रश्नों को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। एक तो डायग्राम बना के, दूसरा आप डायरेक्ट जो है सिंबल का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम डायरेक्ट सिंबल से सीखते हैं। सिंबल में क्या करते हैं, देखते हैं कौन लेटर क्या पूछ रहा है। के का एन से पूछ रहा है, देखिए के यहाँ पे है, एन यहाँ पे है। अब के और एन के बीच में जितने भी साइन होंगे उनका प्रयोग करेंगे, और उसके पहले जो पहले है कि बाद, उससे कोई मतलब नहीं। के और एन के बीच में जितने भी साइन होंगे उनका प्रयोग करेंगे। साइन क्या क्या है जी, प्लस है, भागा है और गुना है। प्लस देखिए क्या कर रहा है, प्लस का अर्थ क्या है जी, माता। प्लस का अर्थ क्या है, माता। ये भाग का अर्थ क्या है, इसमें देखिए भाग का अर्थ क्या है जी, पिता। और गुना का अर्थ यहाँ देखिए, गुना का अर्थ क्या है जी, पत्नी। गुना का अर्थ क्या है, पत्नी। बस आप जोड़ लीजिए इसको, रिलेशन पूछा है के का एन से रिलेशन जोड़ लीजिए। माता के पिता क्या होते हैं, माता के जो पिता होंगे वो क्या होंगे, माता के पिता क्या होंगे, नाना। क्या होंगे, नाना। और नाना की पत्नी क्या होगी, नानी होगी। क्या होगी, नानी होगी। नाना की पत्नी क्या होंगी, नानी। तो नानी कौन होते हैं जी, माता की माता क्या होती है, नानी होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, माता की माता। हमारी माता की जो माता होंगी वही क्या होंगी, नानी होंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट 533। ये देखिए आपका साइन इंटरचेंज वाला प्रश्न है। कह रहा है यदि गुना और भाग को, यदि कह रहा भागा और गुना को परस्पर बदल दिया जाए। आगे कह रहा कि प्लस और माइनस को, प्लस को किससे जी, माइनस से। साइन इंटरचेंज ये है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए। कह रहा भाग को गुना से, गुना को भाग को, प्लस को माइनस से प्लस से। ठीक है जी, आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है जी, एक समीकरण दिया गया, हम डायरेक्ट समीकरण में साइन चेंज करके लिखते हैं। 31 माइनस कह रहा, माइनस की जगह कह रहा प्लस होना चाहिए कितना जी, 5। भागा कह रहा भाग की जगह गुना होना चाहिए कितना जी, 7। प्लस कह रहा प्लस की जगह माइनस होगा 27। गुना की जगह कह रहा भाग, तो भाग रखते हैं 9। हमने साइन इंटरचेंज कर लिया। यहां से आप बोर्ड माफ लगा लीजिए। क्या कीजिए, बोर्ड माफ के अनुसार सॉल्व कीजिए। बोर्ड माफ लगाएंगे तो सबसे पहले किसकी क्रिया होती है, भाग की क्रिया होगी। इसमें जो चिन्ह है भाग की क्रिया, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। यानी 31 प्लस उसके बाद गुना क्रिया, 7 5 क्या हो जाएगा, 35 माइनस का 3, ये 32 हो जाएगा। यानी 31 प्लस 32, 31 दूनी 62, 63 आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63। ठीक है जी, नेक्स्ट 534 आइए। ये देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से लिया गया। कर रहा है कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक पेपर है जी, इसको पहले फोल्ड किया गया हाफ पे, फिर इसको हाफ जो है हाफ का फिर हाफ किया गया है। ठीक है, और कह रहा है इसको जब ओपन किया जाएगा तो किस तरीके का दिखाई देगा। बात समझिएगा, पहले इसको हम हाफ ओपन करेंगे तो 3 डायग्राम और बनेगा, फिर यानी 3 3 6 हो जाएगा। फिर हाफ का पूरा करेंगे तो 6 6 12 डायग्राम बनना चाहिए। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। अब इन दोनों में देखिएगा, दोनों में से कोई हो सकता है, ध्यान दीजिए।
इफ को पहले हम उल्टेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें तो उसी तरीके का बना है, उलटिए पलटिए कैसे भी, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पे जो बनेगा ये वाला चीज नीचे आना चाहिए। किस में आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। जबकि यहाँ देखिए दोनों सेम जगह सेम है, दोनों सेम डायग्राम है, ये सेम डायग्राम बन रहा है, इसलिए ये वाला तो नहीं होगा। इसका जस्ट अपोजिट ये होगा और पलटेंगे तो ये दोनों फिर अपोजिट में आएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 535 आ जाइए। ये कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है कि टी क्यू 100 एक निश्चित तरीके से एफा 10 से संबंधित है। कह रहा है टी क्यू कि टी क्यू 100 एक निश्चित तरीके से एफ आर 10 से संबंधित है। देन उसके बाद कह रहा उसी तरीके से WO9 जो है VP3 से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया, आप बताइए उसी तर्क का अनुसरण करते हुए आपको बताना है कि JP121 किससे संबंधित होगा। आपको बताना है JP121 किससे संबंधित हो। ध्यान दीजिएगा। पहले हम लेटर को चेक करते हैं। लेटर यहाँ क्या है जी? टी का मान 20 होता है, क्यू का मान 17 होता है, इफ का मान 19 होता है, इसका 18 होता है। इसका अगर मान देखें W का 23 होता है, इसका 15 होता है, इसका 22 होता है, इसका 16 होता है। विदाउट नंबरिंग भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए हम नंबरिंग लिख के पूरा अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है जी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। 20 से 19 यानी माइनस का 1, 17 से 18 प्लस का 1। यहां देखिए लेटर में 23 से 22 माइनस का 1, 15 से 16 प्लस का 1। लेटर में तो कंफर्म पता चल गया क्या जी? -1 + 1 -1 + 1। तो लेटर में आप भी करेंगे -1 + 1। जे का मान 10 होता है, पी का मान 16 होता है। 10 1 11 11 पे क्या होता है? सॉरी 10 1 11 नहीं होगा, 10 में से 1 माइनस करना है, 10 में से 1 क्या करना है आपको? घटाना है। 10 में से 1 घटेगा 9, 9 पे क्या होता है? आई होता है। 16 1 17, 17 पे क्यू होता है। आई क्यू होगा, ये आई क्यू ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब देखिए 11 होगा या 12 होगा, ध्यान दीजिए। अब 100 है, 100 से 10 लिखा है, यानी इसका स्क्वायर रूट किया। 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। उसी तरह 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? 11 11 121 होता है। 121 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा जी? 11 होगा। यानी IQ 11 होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IQ 11, ठीक है जी। नेक्स्ट 536 आइए। ये देखिए सीरीज का लेटर सीरीज। करा उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों के उस क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई श्रृंखला क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। आइए, इसमें हमने आपको बताया था लेटर सीरीज में एक रिपीटेड होता है, एक नॉन रिपीटेड होता है। ये देखें तो कुछ रिपीटेड टाइप का लग रहा है। देखिए कैसे जी? H यहाँ भी है, H यहाँ भी है, H यहाँ भी है, H यहाँ भी, I भी है, I भी है, K भी है, K भी, ठीक है, सब मिल रहा है, M भी मिल रहा है। अगर देखें तो I और L के बीच में गैप है, I और L के बीच में गैप है। यहां देखिए I और L के बीच में कहीं मिल रहा है? I और L के बीच में नहीं मिल रहा है। L के पहले देखिए आप, L के बाद देखिए तो L के बाद यहाँ क्या है जी? M है। L M H I K। यहां देखिए तो L M H I K, फिर अगर करें L M H I K, LMHIK, तो LM, ठीक है, HIK, ठीक है जी, HIKLM, 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 ठीक है। पैटर्न बन रहा है, रिपीट कर रहा है। HIKLM क्या क्या फिलअप किया आप? K फिलअप किए, उसके बाद M फिलअप किए, M के बाद I फिलअप किए, I के बाद L, उसके बाद I, उसके बाद K, उसके बाद L, उसके बाद M। यानी लास्ट में M होगा तो ये तो हो नहीं सकता है। ये दोनों में से स्टार्टिंग में K होगा तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 537 नंबर प्रश्न देखिए। ये आपका जो है फिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया है, वो भी सर्कुलर अरेंजमेंट है। करा KLMNOP और Q एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा। कई व्यक्ति? 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है जी। 7 व्यक्ति, वृत्ताकार मेज है, 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति, सातों व्यक्ति मेज के चारों ओर बैठे हैं इस क्रम में, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। उसके बाद करा M L के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा। M जो होगा L के बाएं, L अगर यहां लेट कर ले आप, कहीं है उसे लेट कर सकते हैं। के बाएं के दाएं बोला है, सर्कुलर में तो कोई दिक्कत है नहीं, आप कहीं से भी चल सकते हैं। हम यहां पे चल रहे हैं बाएं दाएं में, थोड़ा आसान पड़ेगा, इधर बाएं हो जाएगा, इधर दाएं हो जाएगा, ठीक है जी।
करा एम एल के दाएं, एल के दाएं दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, यहां कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, ये लाइन खत्म। एम एल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद करा क्यू एम के ठीक दाएं बैठा है, क्यू जो होगा एम के ठीक दाएं, एम यहां तो एम के जस्ट दाएं कौन होगा, क्यू हो जाएगा, ये भी खत्म। आगे करा ओ के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा, ओ जो होगा ओ, वो के दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन होगा, ओ होगा। ओ के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। एन पी के ठीक बाएं बैठा, एन जो होगा वो पी के ठीक बाएं कौन होगा, एन होगा, पी के ठीक बाएं कौन होगा, एन होगा। ठीक है जी। अब आगे जानकारी दिया नहीं, पूछा गया क्वेश्चन। अब इन दोनों को फीड कीजिए, एन पी है नहीं, एन पी इधर कहीं आएगा। ठीक है जी। अब देखिए के ओ को बैठाना है, कर के दाएं चौथा स्थान पे ओ होगा। अगर के यहां लेते हैं आप, ध्यान दीजिए, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये थी यहाँ पे, अगर यहाँ के और ओ को बैठाते हैं तो एनपी लगातार होना चाहिए। एनपी के लिए कहीं भी लगातार जगह बचा है क्या, तो कहीं भी नहीं बैठा है। इसका अर्थ ये है कि के यहाँ नहीं होगा तो ओ यहाँ पे नहीं होगा। अब आगे चेक करते, के यहाँ पे नहीं होगा तो के यहाँ हम देखते हैं, के अगर यहाँ होगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ओ। करा के दाएं चौथे स्थान पे ओ होगा, के अगर यहाँ तो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ एन पी अगल बगल है तो बैठ सकता है, यहाँ अगल बगल के लिए जगह बचा हुआ क्या जी, एन और पी। पी के जस्ट बाएं कौन होगा, एन होगा, पी के जस्ट बाएं कौन होगा, एन होगा। सभी लोग बैठ गए। ठीक है जी। आपसे पूछा गया है कि एल के सापेक्ष एन का स्थान, एल के सापेक्ष एन का स्थान बताना है, एल के सापेक्ष एन का स्थान। ठीक है जी। दाएं जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, दाएं पांचवा, दाएं क्या होगा, पांचवा होगा। बाएं जाएंगे तो पहला दूसरा, बाएं क्या होगा, दूसरा होगा। ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया, बाएं दिया है कि दाएं दिया है। दाएं दूसरा तीसरा तो ये तो हो नहीं सकता है, बाएं से दूसरा, बाएं दूसरा, ये हो जाएगा कौन जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाएं से दूसरा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 538, ये भी देखिए प्रश्न फिटिंग अरेंजमेंट का ही फर्क ये है कि ये पंक्ति में बैठा है, वो सर्कुलर था और ये पंक्ति में है। ठीक है जी। लाइन में ध्यान दीजिएगा, 7 व्यक्ति एल एम एन ओ डब्ल्यू एक्स और वाई उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। 7 व्यक्ति, ध्यान देंगे आप, 7 व्यक्ति सब उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति सब उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। यहां तक क्लियर। करा डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल 5 व्यक्ति, डब्ल्यू यहां रखेंगे तो एक्स यहां होगा, चूंकि 5 व्यक्ति तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति बीच में, लेकिन जरूरी नहीं कि डब्ल्यू यहां होगा एक्स यहां होगा। ठीक है जी। तो हम एक्स यहां भी ले सकते हैं ऑब्लिक में और डब्ल्यू यहां भी ले सकते हैं। अगर डब्ल्यू यहां तो एक्स यहां तो डब्ल्यू यहां। अभी क्लियर नहीं है कि डब्ल्यू कहां एक्स कहां। ठीक, आगे बढ़िए। करा एन एक्स के ठीक बाएं बैठा, एन जो होगा एक्स के ठीक बाएं, एक्स अगर ये आप लेते हैं तो एक्स के ठीक बाएं एन के लिए कोई जगह है नहीं, एक्स यहां नहीं बैठेगा, एक्स यहां नहीं बैठेगा तो डब्ल्यू भी यहां नहीं बैठेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यानी डब्ल्यू यहां बैठेगा, एक्स यहां बैठेगा, ये तो बात क्लियर हो गई। करा एन एक्स के ठीक बाएं बैठा, एन जो होगा एक्स के ठीक बाएं कौन होगा, एन होगा, बोला गया है। करा एन और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एन और एल के बीच में, एल के लिए इधर जगह बन नहीं रहा है, एन और एल के बीच में, एन और एल के बीच में एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के लिए जगह छोड़ेंगे, एल यहां हो जाएगा। ठीक, करा एम ओ के बाएं किसी स्थान पर, एम जो होगा ओ के बाएं, एम जो होगा ओ के बाएं, ओ यहां पे तो ओ के बाएं किसी स्थान पर, नहीं बोला, ये नहीं बोला है कि जस्ट बाएं। करा एम ओ के बाएं किसी स्थान पर, ओ के बाएं होगा किसी भी स्थान पे होगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है जी। ओ के बाएं होगा, लेफ्ट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले स्थान पे होगा कि दूसरे स्थान पे होगा, ये जरूरी नहीं है पर स्थान पर। लेकिन y के दाएं किसी स्थान पर, ये m जो होगा m o के बाएं है, लेकिन y के क्या है जी, दाएं है। y के क्या है, दाएं किसी स्थान पर, जस्ट दाएं नहीं, ये जरूरी नहीं है, किसी भी स्थान पर। ठीक है जी। यानी y m o को बैठाना है। 3 जगह देखिए बचा हुआ, 1 2 3। ठीक है जी। बाएं दाएं से कह रहा है y के दाहिने कौन हो जाएगा, m, और m के दाहिने कौन हो जाएगा, o हो जाएगा। जरूरी नहीं कि जस्ट बाएं हो भी सकता है, जस्ट दाएं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है जी, हो गया, सब लोग बैठ गए। पूछा गया पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं छोर से तीसरा, बाएं है पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठा है, एम बैठा है। कौन बैठा है, एम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 539, ये देखिए आपका क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। देखिए
कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्प में कुछ शब्द दिए गए। कह रहा है इन चारों विकल्प में से, चारों अक्षर समूह में से 3 जो होगा वो किसी न किसी पैटर्न पे, किसी न किसी आधार पर एक समान होगा, और जब एक समान होगा तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। वह कौन सा होगा जो उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। ठीक है जी, आइए नंबरिंग कर लेते हैं। आपका ई का मान 5 होता है, जी का 7 होता है, बी का 2 होता है, बी का 2 होता है, पी का आपका 16 होता है, आर का 18 होता है, एम का 13 होता है, के का 11 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है। यहाँ आएंगे तो जी का 7 होता है, आई का 9, डी का 4, डी का 4। अब देखिए जी कमी वृद्धि देख लीजिए, कितने का कमी कितने का वृद्धि। 5 से 7 प्लस का 2 माइनस का 5, 16 2 18, 18 से 13 माइनस का 5, 11 3 14, 7 2 9। अब ध्यान दे तो चेक ज्यादा करना भी नहीं था। प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5, यहाँ भी प्लस 2 है और माइनस 5 है, तो ये वाला हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। यानी सब में प्लस 2 माइनस 5 हो रहा है, प्लस 2 माइनस 5, जबकि ऑप्शन नंबर सी में प्लस 3 माइनस 7 हो रहा है, प्लस 3 माइनस 7। इन तीनों से अलग कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसको कर लीजिए। ये प्रश्न आपका सीरीज का, वो भी नंबर सीरीज। कर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? श्रृंखला दिया गया 13 18 29 34 45 डैश। कर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताइए क्या होगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं। 13 से 18 पहले अंतराल देखिए कितने का? 5 का। 18 से 29 11 का। 29 से 34 प्लस का 5, 34 से 45 प्लस का 11। ये भी पैटर्न चल रहा है, देखिए 5 11 5 11 5 11 5 11, तो आगे क्या होगा? 5 होगा, 45 और 5 ऐड करेंगे 50 होगा, 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हमने 540 तक क्लियर कर लिया। ठीक है जी, अगले क्लास में हम लोग 541 से करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए, आप अपने तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए, तैयारी बीच में छोड़िए नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेट नहीं आ रहा तो आपको तैयारी को छोड़ देना है और फिर पुनः, तो जो भी तैयारी आप किए हुए हैं आप उसको भूल जाएंगे अगर छोड़ देंगे तो। देखिए मैथ और रीजनिंग जो है प्रैक्टिस का चीज है, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। कुछ नहीं तो थ्योरी आपका अगर कंप्लीट है तो आप PYQ जरूर लगाएं, फिट लगाते रहें। इससे क्या होगा? चीजें रिवीजन में रहेंगी। ठीक है जी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। ठीक है, चलिए जय।